दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों की जो क्लास एसएससी बैंक सीटेट की चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग कई तमाम तरीके की क्लासें कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत इंग्लिश के लगभग 4-5 जो चैप्टर थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। अब एडजेक्टिव की बारी है, इसमें भी 2-3 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं, जहाँ से हम लोगों की क्लास छूटी थी वहीं से फिर शुरू करेंगे। आप 3D इमेज और बेहतर कंसेप्ट और उससे भी बहुत बेहतर फार्मूला और उस सबसे मज़ेदार चीज़ चुटकुलों के माध्यम से चुटकियों में एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है भाई। एक पेन और एक कॉपी का पेपर अपने हाथ में लीजिए और क्लास को बेहतरीन एंजॉय करिए। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या सीखा था। एडजेक्टिव जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव 8 प्रकार की होती थी। बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतर फार्मूले के माध्यम से भी इसको हमने जाना और सीखा था, ठीक है, जो इससे प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें। और उसके बाद में उसको डिटेल में जो 8 प्रकार की एडजेक्टिव होती है उसको डिटेल में जाना। और उसी के अंतर्गत इंट्रोगेटिव की जो क्लास थी वो हम लोगों की कल की क्लास के अंतर्गत हो चुकी थी। ओके, अब आज क्या होने वाला है, आज कोई नया सरप्राइज है। एक सबसे पहले क्या है, पॉजेसिव जो एडजेक्टिव ये बची है, संबोध क्या है, संबंध जो होता है ना, संबंधवाचक विशेषण। तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं डिग्री और आगे देखते हैं क्या है कंप्रेशन ऑफ एडजेक्टिव। और इससे भी बेहतरीन चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, बेहतर फार्मूला, 3D इमेज और सभी एक से एक चुटकुले को साथ प्रयोग करके जिसे आपने अभी तक ना देखा होगा ना सुना होगा। तो आइए पॉजेसिव के बारे में देखते हैं। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव या संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। माय बुक, माय, आवर क्लास, भाई आइए। जब तक 3D इमेज ना आए तब तक मज़ा नहीं आता है। आइए संबंध वाचक एडजेक्टिव क्या होती है फार्मूले के थ्रू समझते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, 2 दंपति बन गए। क्या बन गए? 2 दंपति। ओके, ये कलर ले लेते हैं। आजा भाई, ये भाई इनकी आंखें हो गई, ये मुंह हो गया, ये इनकी आईब्रो। ये क्या बन रहा? सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा। ओके, अब इनके भी भाई साहब मेल और फीमेल में डिफ्रेशन कर देते हैं। तो ठीक है, इनमें संबंध क्या है भाई, ये इनके हस्बैंड हैं और ये इनकी वाइफ है। तो इनका क्या हो जाता है, इनका एक लव मैरिज होती है और कहती हैं भाई छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और साथी अगले जन्म तक। तो क्या होता है, ये संबंध बताता है कि संबंधवाचक क्या होती है, जो एक दूसरे का संबंध बताए कैसे रिलेटेड है। मतलब जैसे माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, अपर क्लास मतलब मेरी क्लास है, जो किसी न किसी चीज़ से संबंध बताता है, किस प्रकार से रिलेशन रखता है, तो उसे पॉजेसिव संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए आप आगे कुछ नया देखते हैं, एडजेक्टिव के बारे में और भी चीज़ें सीखते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। वो कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी कहें कि इंटरमीडिएट के जब आप छात्र थे तब ये डिग्रियों का प्रयोग करवाया जाता था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल कालिदास वाला दिया जाता था कि कालिदास सबसे बेहतरीन पोएट थे। कालिदास वाज द बेस्ट यानी बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। तो इस प्रकार से कई एग्जाम्पल दिए जाते थे। तो डिग्री 3 होती है। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। वो 3 डिग्री कौन सी होती है? 3 डिग्री नहीं कहते, 3rd डिग्री फार्मूला। तो वो 3rd डिग्री यानी 3 डिग्री वाला फार्मूला क्या होता है, आइए जानते हैं। 3 डिग्री कौन सी होती है, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, सारा कुछ
जो जो भी चीज़ें हैं उनको समझेंगे और देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे कौन सी आती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रियाँ होती हैं। आपसे पूछा जाएगा डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आइए आगे कुछ जानते हैं। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? ही इज ए गुड बॉय, इसकी विशेषता क्या है? ही इज ए गुड बॉय, तो वो अच्छा लड़का है, अच्छाई बताई जाती है किसकी? बॉय की। तो कौन सी? पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है। जब एक की तुलना जो है ना दूसरे से की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं। ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। किससे? वह तुमसे अच्छा है। ही इज बेटर देन यू। तो यहाँ पे क्या करा जाता है? 2 लोगों में तुलना की जा रही है कि भाई वो तुमसे अच्छा है और तुम उससे उतने अच्छे नहीं हो जितना अच्छा वह है। आइए सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जान लेते हैं। जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए, जो सभी को, दुनिया की हर चीज़ को मिला दिया जाए, सबको निचोड़ के एक चीज़ बना दी जाए। जैसे कि मैं ये क्लास को बना रहा हूँ, पता नहीं कितनी 6-7 बुक को लेता हूँ, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसका निचोड़ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। कैसे? जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का वह सबसे अच्छा, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट है। इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री होती है। आइए देखते हैं आगे रूल नंबर 1। सामान्यतः किसी एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। और सुपरलेटिव बनाने में पॉजिटिव में ई एस टी लगाया जाता है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो गया ना बड़ा। आगे देखते हैं। इस स्लाइड को आप ज़रा गौर से देखिए। ठीक है। क्या क्या किया गया है? बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मतलब बताने बैठे तो काफ़ी समय लगेगा, फिर भी बताते हैं। बोल्डर, ई आर लग गया ना, कंपैरेटिव हो गया, कंपेयर कर दिया, और ई एस टी लगा दिया, बोल्डेस्ट। ठीक है। सुपरलेटिव क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फिर क्या हुआ भाई? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियों का प्रयोग हो गया। कैसे? आगे अगली स्लाइड को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीप, क्या है? डीप, डीपर, डीपेस्ट। तो उसी प्रकार से आगे भी आता है हाई, हायर और हाईएस्ट। हाई का मतलब होता है पॉजिटिव, कुछ नीचे लेवल का। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर दिया गया कि भाई तो जैसे कि 2 लोगों में कंपेयर कर दिया गया। ठीक है। आइए देखते हैं। भाई मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया भाई, मज़ा आए। ठीक है। तो कंपेयर कर दिया गया। कैसे? एक भाई साहब, देखते हैं क्या बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो 2 लोगों में कंपेयर हो गया, किस प्रकार से? देखिए, ये भाई साहब हैं, इनके इतने अच्छे नहीं है, ये अच्छा है इनसे, ये अच्छा है इनसे, इनकी तुलना की गई। ये है पॉजिटिव, जब तुलना कर दी गई तो कंपैरेटिव, ये सबसे बढ़िया जो बन रखी है, ये सुपरलेटिव। क्या हो गया? कंपैरेटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तुलना कर दी गई। तो इस प्रकार से क्या हो गया? जो बाकी जैसे थिक, थिकर, थिकेस्ट, बिग, बिकर, बिगेस्ट। तो इस प्रकार से तुलना करी गई।
आगे देखते हैं रोल नंबर 2 क्या कहता है। रोल नंबर, यदि पॉजिटिव डिग्री में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर और सुपरलेटिव में एस टी लगाते हैं। कैसे? जैसे एबल, यहाँ पे दे रखा है एबल, एबलर और एबलेस्ट। और जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबेल, नोबलर, नोबलेस्ट, और टोअर, ट्रोएस्ट, और वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो थर्ड डिग्री होती है ना, सबसे पावरफुल होती है, सबको यानी कई डिग्रियों को मिलाने के बाद एक डिग्री बनती है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जब कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री। और सिंपल सी डिग्री अपनी भाई साहब प्लेटिना मोटरसाइकिल, पॉजिटिव डिग्री। आगे देखते हैं रोल नंबर 3 क्या कहता है। जब पॉजिटिव डिग्री कंसोनेंट में ख़त्म हो और उसके पहले कोई शॉर्ट वोवेल आए तो कंसोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ई और एस टी लगाकर कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्या है? बिग का मतलब होता है बड़ा, और बिग, बिगर, बिगेस्ट। और अगला क्या आता है? अगला आता है फिट, फिटर, और फिट, फाइटर, फिटेस्ट। और आगे आता हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सेड, सेडर और सेडेस्ट। इस प्रकार से ई एस टी लगा देते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री का अंत वाई में हो और उसके पहले एक कंसोनेंट हो तो वाई को आई में परिवर्तित करें। और कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी पुराना वाला रूल अपनाएं। जैसे ड्राई, डायर और ड्राइस्ट, जहाँ पे बाई आई, ठीक है, बाई आई का ख्याल रखना है। यहाँ पे बाई 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 दे रखा है तो क्या लगाते हैं? ई आर। कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देते हैं, ठीक है। आगे जो बाई दे रखा है ना, ई आर लगाएंगे, ई एस टी लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि अगर बाई के पहले वोवेल हो तो सिर्फ ई आर, ई एस टी लगाएंगे। इतना ध्यान रखना है सभी को। आगे 2 शब्द खंड जिन्हें सिलेबस के कई एडजेक्टिव एवं 2 से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब 2 शब्द ब्यूटी और फुल, ठीक है, एडजेक्टिव, अधिक शब्द एडजेक्टिव, तो यहाँ पे मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ब्यूटीफुल के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। कवरेज, मोर कवरेज और मोस्ट कवरेज। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट, ठीक है। प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट और मस्ट प्लेजेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूज होता है। इसे नोट, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं ना, इसके साथ क्या कहते हैं, किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गुड और वेल। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेड, बेड और वॉर और वॉरेस्ट। तो इस प्रकार से इनका भी प्रयोग कर लिया जाता है। आइए देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, उनका शुद्ध तरीके से सही से यूज किस प्रकार से किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। यूज ऑफ सम एंड एनी। यूज ऑफ सम एंड एनी। सम एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है, पर दोनों के प्रयोग में काफ़ी फ़र्क होता है ना। फ़र्क तो हर चीज़ में होता है कहीं ना कहीं। जैसे सम और एनी, इसका अर्थ होता है कोई और कुछ, लेकिन फ़र्क होता है। कैसे? सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और अनकाउंटेबल में, ठीक है, के पहले मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या, नंबर का बोध। यहाँ पे जो है ना भाई साहब, अनकाउंटेबल में क्या होगा? क्वांटिटी का, और क्या है प्लूरल काउंटेबल में नंबर का, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि ये भाई साहब समझ में आ रहा होगा सभी को। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है।
ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड, मेरे पास कुछ मित्र हैं। सम का प्रयोग क्या है, पॉजिटिव वाक्यों में होता है, ठीक है। कैसे होता है, और एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव वाक्यों में होता है, क्वेश्चन में होता है। जैसे कि कहाँ पे, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, निगेटिव है ना, मेरे पास कुछ समस्याएं है, तो सम का प्रयोग होगा, एनी प्रॉब्लम का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास कोई भी समस्या नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल और उदाहरण क्या कहता है, फिर आगे बढ़े। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है। आइए देखते हैं, जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में हो तो भी क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, डू यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ भोजन वगैरह है ना। तो इस प्रकार से आशा है कि यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं, और आज के एपिसोड में बस इतना ही था। तो मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, यही हमारे चैनल पे विजिट करिए और फ्री में एजुकेशन को रिसीव करिए, एक टीचर को सपोर्ट करिए। धन्यवाद, और मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ, और सबसे अच्छी उम्मीद लेके और सबसे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।